हर दिन भारत का ये सबसे दूर का हिस्सा उगते सूरज को सबसे पहले प्रणाम करता है। अरुणाचल प्रदेश समृद्ध जैव विविधता की प्रचुरता के साथ दुनिया के कुछ सबसे अनोखे समुदायों का एक आकर्षक निवास। ये राज्य बादलों में विलीन हो जाता है, जो समय के साथ एक अलग दुनिया है। अनादिकाल से अरुणाचलियों ने प्रकृति का सम्मान किया है और अपने आसपास की हर चीज में वे भगवान को देखते हैं। पहाड़, पेड़, नदियां आदि प्रकृति के साथ निकटता में रहने के कारण वे हर चीज के लिए प्रकृति मां पर निर्भर थे। पारंपरिक हस्तशिल्प, मछली पकड़ने, शिकार, खेती से और कई वर्षों में अपने हाथ से बुने हुए वस्त्रों सहित कई अद्वितीय कौशल विकसित किए। अरुणाचल प्रदेश में बुनाई की एक विशिष्ट शैली है, जो स्थानीय लोगों की उत्कृष्ट प्रतिभा और स्वाद को परिभाषित करती है। लोइनलुम जो वीविंग है, हमारे अरुणाचल के ये ट्रेडिशनल मेथड है। सब गांव में हर ट्राइब लोइनलुम वीविंग के द्वारा अपना जो ड्रेसेस है उनका बुनाई करते थे। I think the geography is what differentiates us from each other. In terms of tribes, the pattern would be different, colors would be different, and because of it, those stories and the origin would be different. थर्ड अक्टूबर 2017 को मैं और मेरे हस्बैंड राजभवन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से आए। जब रोटर चल रहा था, उसी समय हेलीकॉप्टर की खिड़की से मैंने देखा कि जितनी सुंदर वादियाँ थी, उतने ही सुंदर लोग खड़े हुए थे रंग बिरंगे परिधानों में, और उनके वो परिधान में इतना ज़्यादा चुंबकीय आकर्षण था कि मैं उसकी ओर खींचती हुई चली गई। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मकड़ी ने अरुणाचलियों को रस्सी और बांस से पुल बनाना और बुनना सिखाया, और कुछ का कहना है कि एक देवी ने अरुणाचली महिलाओं को बुनाई की कला सिखाई थी। अन्य लोक कथाएं इस कौशल का श्रेय एक आदिवासी सपने को देती हैं। So in Arunachal we have 26 major tribes and different sub-tribes, almost 100 above. So each tribe have different traditional attire with different design and motifs and with different color pattern. And we know from their traditional attire which tribe they belong to. अनिवार्य रूप से एक आदिवासी राज्य होने के कारण यहाँ कई जनजातियाँ हैं। बुनाई के इस इतिहास का कोई विशिष्ट मूल नहीं है। कहा जाता है कि बुनाई इन जनजातियों के खून में है। अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियों और 150 से अधिक उप जनजातियों के लिए कपड़े, आभूषण, अनुष्ठान, कलाकृतियों और जीवन शैली के माध्यम से पहचान प्रदर्शित की जाती है। ये उनकी विशिष्ट कपड़ों की शैलियों में परिलक्षित होता है। Weaving of our traditional clothes is related to our culture. If we preserve our culture, we have our identity. Loss of the culture is loss of the identity.
मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मेरी 3 बहुएं हैं और मैं उन्हें बुनाई सिखा रही हूँ ताकि ये परंपरा बनी रहे। इसे हर कोई नहीं बुन सकता। युवा पीढ़ी अब इस बुनाई को सीखने में दिलचस्पी रखती है और मुझे उन्हें सिखाने में खुशी हो रही है। मेरे पास मिलने के लिए 3 लेडीज़ आए। उनके ड्रेस को देख के मैंने थोड़ा सराहना की और मैंने पूछा, आप लोगों ने जो पहना है ये क्या है? बोलते हैं गाले है। स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में चरखे को लोकप्रिय बनाने वाले महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा ने स्वयं बुनाई की तकनीक सीखने के बाद राज्य के पारंपरिक लोइन लूम को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। मुझे गांधी जी याद आए। उन्होंने एक जगह बोला था कि जब जवाहर दिल्ली में 3 मूर्ति में चरखा कताई करे और एक गांव में दूर में गांव में कोई आदमी चरखा से कताई करे तो वो दोनों एक हो जाएंगे। जब मैं किसी वीवर से मिलती हूँ तो मुझे भी एक लगाव महसूस होता है और मुझे लगता है उन्हें भी मेरे प्रति एक लगाव महसूस होता है। मुझे ये लगता है कि आई एम कनेक्टेड विद ईच वन ऑफ देम। 2017 में राज्य में आने के बाद उन्होंने युवा लड़कियों और महिलाओं से सीखा। हालांकि उनकी दादी और माँ बुनकर थी। आधुनिक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से बुनाई कौशल नहीं सीखने के लिए बाजार से पारंपरिक पोशाक खरीदी। प्रथम महिला ने करघा बुनाई को एक नई दिशा दी है, ये महसूस करने के बाद कि पारंपरिक कौशल खत्म हो रहा है और यदि कौशल को बढ़ावा नहीं दिया गया तो राज्य की अनूठी संस्कृति खो सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हैंडलूम के बारे में। मैं अरुणाचल का होके भी मैंने अरुणाचल में ना ये नहीं सीख पाया। बाहर के लोग हमारी इतनी सुंदर जो कला है इसको किसी और रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखा मेरा और मैंने फिर इस पर इसलिए और भी काम करना शुरू किया कि हमको इसको प्रिजर्व करना है। तो फिर मैंने उसको सोचा कि बचाने का यही तरीका है कि मैं उन विमेन को कैच करूं जो करती हैं ये काम। एक बार मैम ऐसे घूमने के लिए आया, हम लोग को पूछा है कि आप लोग कोई कपड़ा बुनने का काम करता है? तो कोई तो बोल नहीं रहा था, तो हमको तो आता था। हम बोल दिया कि मैम हमको आता है। मैम हमको एक कपड़ा बनाने के लिए, टेबल मैट बनाने के लिए बोला था, तो हम उसको बना दिया था। हम कभी सोचा भी नहीं था कि हमको इससे इतना फ़ायदा होगा, बोल के सोचा नहीं था। मैम तो इतना अच्छा से सिखाते थे सबको। अब मैं आगे जाके भी अपने बच्चे को और मैं अपना सारे दोस्तों को मैं ये सिखाऊंगा। श्रीमती नीलम मिश्रा, जिन्होंने इस कला के महत्व को देखा, ने करघा बुनाई को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पूरे राज्य में कई बुनाई समुदायों का दौरा किया और धीरे धीरे लूम बुनाई की स्थिति के बारे में गहरी समझ हासिल की। उन्होंने खुद बुनाई की तकनीक सीखी और फिर इस देशी हथकरघा उद्योग में लोगों की भावना फिर से जागृत करने के लिए एक समग्र योजना शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप कई गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के साथ भागीदारी हुई और साथ ही संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को बुनाई समुदाय के साथ फिर से जोड़ा गया। डोनी पोलो मिशन स्कूल, जो बधिरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, और ओजू वेलफेयर एसोसिएशन उनके द्वारा प्रेरित कई संगठनों में से हैं। हमारे ये जो लोइन लूम है ये एक तरह से जो अभी कम प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो हमारे संस्था ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एडोलेशन गर्ल्स जितने भी ओजू के अंदर सेल्टर्ड है, जो स्कूल जा रहे हैं, साथ साथ में हम उनको लोइन लूम का जो वीविंग मेथड है उनको हम सिखाएं, ताकि ये हमारे जो ट्रेडिशनल वीविंग मेथड है ये आगे और जाए। डिफरेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स स्पेशली फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम काम करते हैं। We have chosen this loin loom weaving unit. It is only because this is in the tradition of the Arunachal Pradesh. The girls and women wear here gala and all that. So if it is taught to them,
They can weave whatever they clothes they require from themselves. They can weave. This skill has to be developed among these girls students. बच्चा लोग को सिखा के हमको बहुत अच्छा लगता है और ये बच्चा लोग भी बहुत अच्छा बच्चा है ना, ये नॉर्मल बच्चा लोग से कम नहीं है, उसी से भी अच्छा है। ये इतना बात सुनता है, जो बोलता है वही सुनता है ना। उन लोग का अंदर में इतना टैलेंट है, अगर आप कुछ चीज़ दिल से सिखा देने से वो फट के उन अपना दिमाग में घुसा लेता है और फिर वो लोग करता है। प्रथम महिला से प्रेरित होकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के एक समूह ने एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया, जो अपने विशिष्ट डिजाइन और पैटर्न का उपयोग करके बुनाई कर रहे हैं। ये 2012 से स्टार्ट किया था, बस एक ही यूनिट था वो जो हम लोग का बैकयार्ड में स्टार्ट किया था। खुद से सीखा है स्किल को, स्मॉल स्केल में, इंडिविजुअल स्केल में स्टार्ट किया था 2012 को। फिर इसका जो इंटरेस्ट जो बचपन से था और उसको ये जो मतलब पोटेंशियल को देखा था कि इससे कितना मतलब लोगों का हेल्प हो सकता है ना, कितना यहाँ का हाउस होल्ड में जो विमेन लोग है जो जिसका अभी जॉब नहीं है, वो लोग के लिए इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, वो पोटेंशियल को देखा था। ये जो समझ के रियलाइज़ करके ये जो और एक्सपांड करना चाहिए, ये जो स्किल है, जो इंटरेस्ट है ना वीविंग का, सिर्फ इनका ही उसमें नहीं रह के बाकी लोगों को भी देना चाहता था। लोइन तो घर घर में बनाने वाला है, ऐसे नहीं बैठ के जो अपना घर का काम को भी करेगा और बाल बच्चा को भी देखभाल करेगा। घर अंदर में लोइन को तो बनाना है, हम लोग ऐसे नहीं बैठ के लोइन को बना के उसमें बना के बाहर में भी आदमी को सेल करता है, आदमी भी लेता है। The Dream Weaves project is initiated by the Sammanay Good Cooperative Society, which is the parent organization of Center for Cultural Research and Documentation. This project aims to bring together women from different communities, from everyday life, and we call them the Dream Weavers, and they come together to make these weaves, adapt to new ideas and add value addition to their material. On 7th August 2021, on National Handloom Day, the Dream Weavers of this project were felicitated by the First Lady of the state, and from there on, and collaboration started with ma'am. Loin loom weaving is one of the main type of weavings here. Traditionally, that has been the weaving which has sustained communities for a long time. So as I said, this is also a part of our training activities. Main activities of the department have been to educate and train the local weavers in the newer techniques like Digibunai, the software which has come now. We do about trainings in about 14 various disciplines, and about 860 students or persons are trained every year. About 3,600 beneficiaries were distributed under the various schemes of the department. Besides the government schemes, there are other central schemes which are implemented in the state. There have been the great initiative in terms of buying the products of the local artisan, which has helped a lot through the Department of Textile and Handicraft. We also have about 22 emporiums all over the state. So we do purchase all the products from the artisans or from the weavers. Then we display it in our emporiums and sell them. हमारा स्टेट में नहीं बल्कि भारत की जैसे कि राजधानी में है, दिल्ली है और हमारा कलकत्ता और हमारा गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में भी हमारा एम्पोरियम है। वीवर्स लोगों से, वोमेन लोग से, उनसे उनका फिनिशिंग पर्दा को डायरेक्टली यहाँ में लेके आते हैं और डायरेक्टली लेके आने के बाद उस बीच में हमारा कोई मिडलमैन कुछ नहीं है। राज्य सरकार ने भी उनकी मूल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनोखे कदम उठाए हैं। ये अनिवार्य है कि हर महीने की 15 तारीख को सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थलों पर पारंपरिक पोशाक पहननी होती है। विभिन्न सरकारी विभागों को सार्वजनिक समारोहों और त्योहारों के दौरान लॉइन लूम से बने हुए उत्पादों की खरीद, उपयोग और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करती है।
एक अरुणाचली के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप अपना कपड़ा बुने और पहने। मैं तो गाले पहन के कंफर्टेबल हूँ, पहन लेती हूँ, पर मुझे पता है मेरी कोई फ्रेंड नहीं पहन पाएगी, मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं पहन पाएंगे। तो मैंने उनको ट्राई किया, वो नहीं पहनती हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? Before, basically, we were just in traditional gales only, but it was Madam's suggestion. More people, more our Indian brothers and sisters can purchase and use in their daily life. Gale is very much needed for us, but it's not required in the rest of India. So, where it is required, we have to develop with our traditional touch. अगर बॉर्डर बना दें तो वो बॉर्डर हम साड़ी में भी लगा सकते हैं, वो बॉर्डर हम सूट में भी लगा सकते हैं, वो बॉर्डर हम कोई भी प्लाजो में भी लगा सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से बॉर्डर खरीद सकते हैं। और बॉर्डर में हमारा यहाँ का पैटर्न एज इट इज़ प्रिजर्व रहेगा। जितनी देर में वो एक गाले बुनती हैं उतनी देर में वो कम से कम 8-10 टेबल मैट बिन लेंगी और उसमें उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और पैटर्न भी कम डालना है तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा, उनका लेबर भी कम लगेगा, लेबर इंटेंसिव वर्क है, लेबर भी कम लगेगा। उस हिसाब से मैंने इसमें R&D शुरू किया जिससे ये बाहर के मार्केट में एक्सेप्टेड हो, आउटसाइड अरुणाचल। If you are spending 2 hours in a loom, in an Assam loom, you are coming out with 2-3 meters of cloth. But the same time spent on a loin loom, you will only have this much woven, of an intricate design. So we said that why not take this small piece of cloth and use it to make other products. इस देशी हथकरघा के दायरे को बढ़ाने के लिए पुनर्विचार और नवाचार करने की आवश्यकता थी। इसे हासिल करने के लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत थी। पहली महिला द्वारा वैकल्पिक प्राकृतिक धागे जैसे अरी रेशम, इलायची और भांग के रेशों को पेश किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के सबसे दूरस्थ गांव विजयनगर में लिसु जनजाति ने स्थानीय रूप से उपलब्ध हेम्प के पौधों से फाइबर विकसित किया है। उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया और हेम्प फाइबर से बुनाई में अपने प्रयासों का प्रदर्शन किया है। प्राकृतिक रूप और अनुभव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल जैसे हल्दी, पेड़ों की छाल, पत्तियों आदि से बने प्राकृतिक रंगों के उपयोग का प्रचार करती हैं। अभी जब मैंने पासीघाट विजिट किया था तो उन्होंने मुझे एक पेड़ की बार्क से कलर बना के दिखाया और बोला बड़ी मुश्किल से एक ही पेड़ मिला उनको जिससे वो बार्क निकाल सके। तो मैंने वहाँ पे बोल के आई हूँ कि इसका प्लांटेशन और होना चाहिए। और इस एनवायरनमेंट डे में हमने यहाँ के पापुनपारे के आसपास इवन ओजू मिशन में सारे एरी सिल्क के और उसके प्लांट लगाए हैं। एक जगह करते हैं तो इट कैचेज अप। फ्यूचर में आई थिंक एनफ थिंग्स विल बी अवेलेबल हियर, इट विल नॉट डाई ऑफ। वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए इडो मिश्मी जनजाति ने अपने वस्त्रों के लिए GI टैग हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश की लॉइन लूम बुनाई को राज्य का गौरव माना जाता है और इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी ने समान रूप से की है। जैसे जैसे वे हर कदम पर आगे बढ़ती गई, उन्हें उनके पति और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा का समर्थन और प्रोत्साहन भी मिला। मैं यहाँ से चली गई तो इसको हु विल टेक इट फॉरवर्ड, उसके हिसाब से मैंने स्कूल के SUPW टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया है। इन सो मेनी वर्ड्स मैंने बोला है हमारे लिए फ्यू मंथ्स और है और मैं इसको आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ, प्लीज़ टेक इट फॉरवर्ड। तो 6 से लेकर के 8th क्लास तक के SUPW में आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, लॉइन लूम को एंड इनके बास्केट मेकिंग को।
जो बच्चे आराम से बना सकते हैं, हम उनको बताया है। उसके लिए ही मैंने नोटबुक में और वो छोटा जो रैप किया है हेयर बैंड के लिए, कि जो 6th क्लास का बच्चा है उससे खाली हेयर बैंड बनवाइए। एज अ टीचर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रिजर्व, प्रमोट दिस यूनिक फॉर्म ऑफ आर्ट विच यू हैव गॉट फ्रॉम योर foremothers and encourage other educated women to carry it out as a hobby, and even if they don't know, let their children know, let their daughters know it, because they are going to carry forward for next generation. She held a meeting with all the head of the institution of Itanagar capital region. So we learn from First Lady how to learn the loin loom system. The First Lady of the state of Arunachal Pradesh invited 2 professionals here, weavers here from our school, and she taught this loin loom weaving techniques. She could explain very simply. Now our work to go and motivate the children so that this is taken forward. ये बच्चों को सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़्यादा ठीक है कि किस तरह से पिकअप करेंगे, किस तरह से इसको वो करेंगे, उसके लिए ही अच्छा है। इसी बेसिक को मैंने स्कूल के SUPW टीचर्स को बताया, तो वो लोग अब इसको फॉलो कर रहे हैं। बच्चे को समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है। उसने अपने कपड़े खुद बुनकर अपनी बातों पर अमल किया है। उसने कई नए कपड़े और उत्पाद तैयार किए हैं और कई गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है। आमतौर पर वॉपिंग के लिए 2 महिलाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए श्रीमती नीलम मिश्रा ने इसे करने के लिए एक टेबल को उल्टा करके इस्तेमाल करने का नवाचार किया, जिससे ये आसान हो जाती है। हमने पहले अरुणाचल मिश्रण जो अटायर है, जो गाले एंड चुन्नी सेट विच इज़ कॉल्ड स्टोल, वो हमने पहले लास्ट ईयर बनवाया अंडर गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल फर्स्ट लेडी ऑफ अरुणाचल। मिश्रण जैकेट फॉर जेंट्स वो बना रहे हैं। मेरा बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन रहा मैम, और मेंटर भी रहा। उसने अभी तक एक और नवाचार को प्रेरित किया है, मिश्रण ड्रेस, जिसमें विभिन्न जनजातियों के अधिकांश विशिष्ट डिजाइन, रंग और पैटर्न शामिल हैं। तो वीविंग करते वक्त भी एक ड्रेस में बहुत सारा मोटिव्स एंड डिजाइन्स था। जो अहिंसा सिल्क है, सिंस यान थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कॉटन में भी हम उनका बुनाई करें, ताकि थोड़ा जो अफोर्डेबल हो, लोग खरीद सके, और जो है ये ड्रेसेस को कहीं भी ओकेजन में अरुणाचल का एक पूरा यूनिटी को दर्शाए। वो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक अरुणाचल श्रेष्ठ अरुणाचल, उसकी जगह पे कि सबका एक कंबाइंड होगा। तो कहीं पर भी अगर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना है उनके ड्रेस को, तो एक ड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो मेरा ये एम है कि ये प्रिजर्व हो, प्रमोट हो, आगे बढ़े, इसका नाम हो। मेरा अनुरोध है, चाहे वो अगर अरुणाचल के हैं तो यहाँ के महिलाओं से, पुरुषों से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षित नारी शक्ति से मैं कहना चाहूँगी कि वो इस अद्वितीय कला को, जिन्होंने अपने नानी परदादी, दादी परदादी, नानी परनानी से विरासत में पाया है, इसको सुरक्षित रखें और इसको और परिष्कृत करके आने वाली पीढ़ी को दें। यही है, तो फ्यूचर में भी अगर मौका मिलेगा तो इसी को ही बढ़ा के जो यंग जनरेशन है उसी को सिखाना, और नया नया, जैसे कि आपने कहा, नया नया डिज़ाइन निकालना, नया नया पैटर्न निकालना, यही कोशिश करना चाहूँगी। इसकी पहचान लोकल से ग्लोबल तक पहुँचे और ये एक फैशन स्टेटमेंट हो, जिसे हर फैशनेबल महिला या पुरुष चाहे कि ये मेरे वार्डरोब में होना चाहिए।
Weavers weaving at fall of night. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plume of a peacock, purple and green. Like the plume of a peacock, purple and green. We weave the marriage veils of a queen. We weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving at fall of night.